Hello students, from today I am starting first lecture for economic students. My first topic will be theory of consumer behavior. आज से मैं शुरू कर रही हूँ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक लेते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमें आज पढ़ना है कंज्यूमर का बिहेवियर, यानी हम सब कंज्यूमर हैं, आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ और बाकी सब हम कंज्यूमर हैं, तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन हमें ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक में लेना है, इकोनॉमिक्स के पर्पज़ से लेना है। तो इकोनॉमिक्स विल दिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो इस कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक को जो प्रॉब्लम के बेस पर लेते हैं वो चॉइस के बेस पर लेते हैं। यानी कंज्यूमर के पास अपनी एक इनकम होती है और उस इनकम को वो डिफरेंट गुड्स पर खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कैसे उसको खर्च करना है। यही हम कवर करेंगे। एक कंज्यूमर मार्केट से बहुत सारी गुड्स, बहुत सारी कमोडिटीज़ को वो कंज्यूम करता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ेंगे तो कुछ अजम्पशंस हैं हमारे, जिसमें पहला अजम्पशंस लेते हैं हम, बहुत सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं इस अजम्पशंस को, कि हम दो ही गुड्स, ओनली टू गुड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हम इस टॉपिक को समझ सकें। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम समझें इससे पहले कुछ हमें इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, कुछ वर्डिंग्स हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनको हमें कवर करना है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट satisfying capacity. The more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। सपोज यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी and you get some satisfaction and this satisfaction is called utility. आप किसी भी चीज़ को जब यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या है? आपकी एक यूटिलिटी है। तो किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी क्या है कि उसके अंदर सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? आपकी यूटिलिटी है। द मोर द नीड ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, द स्ट्रॉन्गर द डिज़ायर टू हैव इट, और उसको पाने की इच्छा भी उतनी ज़्यादा होती है, द ग्रेटर इज़ द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी। तो उसी गुड्स या कमोडिटी की यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी। यानी किसी वस्तु की आवश्यकता ज़्यादा है, उसे पाने की इच्छा ज़्यादा है, तो उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा ही होगी। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यस। डिफरेंट इंडिविजुअल कैन बी different levels of utility from the same commodity. For example, someone who like chocolate will get much higher utility from a chocolate than someone who is not so fond of chocolate. यानी किसी को अगर चॉकलेट पसंद है और किसी को नहीं है, तो जिसको पसंद है उसके लिए यूटिलिटी ज़्यादा होगी, जिसको नहीं उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो सेम गुड्स के लिए डिफरेंट पीपल्स जो है डिफरेंट यूटिलिटी रख सकते हैं। टाइम का भी हो सकता है और प्लेस का भी हो सकता है। टाइमिंग सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दियों में सूप ज़्यादा पसंद आएगा बजाय आइसक्रीम के। और लोकेशन ले लीजिए आप, हिल स्टेशंस पे चले जाइए। हिल स्टेशंस की बात करते हैं तो गर्मियों में हमें हिल स्टेशंस पे जाना पसंद करेंगे बजाय सर्दियों के। तो यूटिलिटी भी टाइम के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। यानी जैसे मान लीजिए कि आज मुझे सर्दी है तो सूप पसंद है और गर्मियों में हम आइसक्रीम पसंद करेंगे, तो सेम पर्सन सीज़न के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी यूटिलिटी चेंज कर सकता है, उसकी यूटिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूटिलिटी से रिलेटेड
दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। यानी कार्डिनल क्या कहता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें इतने नंबर यूटिलिटी मिली, हमें इतने नंबर यूटिलिटी मिली, 10 नंबर मिली, 20 नंबर मिली, ऐसे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहता है कि हम उसको मीज़र कर सकते हैं। तो मीज़र करने के इसके दो फॉर्म होते हैं, आपका एक टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ सम। टोटल यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहते हैं कि हम सेम टाइप की जितनी भी गुड्स या कमोडिटी काम में ले रहे हैं तो उन सब के सेटिस्फैक्शन लेवल को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, उनका टोटल जो निकालेंगे वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम बनानास की बात करें, बनाना यानी ये मान लीजिए हम 6 बनाना यूज़ ले रहे हैं, 6 बनाना हम काम में ले रहे हैं। तो फर्स्ट बनाना, सेकंड बनाना, थर्ड बनाना, फर्स्ट बनाना से जितनी यूटिलिटी मिली, देन सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, सिक्स से, जितने भी बनाना से हमने काम मिले उनकी सबकी यूटिलिटी अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। एक है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ द वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे हमने कहा मैंने अभी 6 बनाना हमने काम में लिए, यानी फर्स्ट से अगर मैं सेकंड बनाना काम में लेती हूँ तो फर्स्ट बनाना से हमें जितनी यूटिलिटी मिलेगी सेम यूटिलिटी हमें सेकंड से नहीं मिलेगी। लेकिन टोटल यूटिलिटी निकालेंगे 1 और 2 का जब हम प्लस करेंगे तो फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए टोटल में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी नेक्स्ट कमोडिटी, सेम कमोडिटी को हम जब यूज़ लेते हैं, एक एडिशनल यूनिट को हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसे टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आएगा, जो फ़र्क आएगा, जो चेंज आएगा वो क्या होगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी।